अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में उन 10 ज़रूरी कामों की बात होगी, उन 10 ज़रूरी प्रैक्टिसेस की बात होगी कि जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने कोई भी ब्रीड रखी हुई है चिकन्स की, कोई भी नस्ल आपने रखी हुई है, तो उसमें से कभी भी आपको नुकसान नहीं हो सकता। वो कभी भी वो चिकन्स बीमारियों की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये जितने भी काम आपके साथ शेयर करूँगा, ये जितनी 10 प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर करूँगा, ये मुर्गियों को मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए, उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए और अच्छी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो एक एक प्रैक्टिस साथ साथ बताता जाऊँगा, उसको नोट करते जाइएगा। सबसे पहला ये कि जब भी आपके चिकन्स को बैरूनी जगह पे एक्सेस हो, यानी कि आउटडोर एरिया में उन्हें जाने की इजाज़त हो या आप भेजते हों, लेके जाते हों, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। वहाँ पे कुछ ग्रासेस ऐसी होती हैं, लंबी लंबी घास, कि जो खाने से बहुत ज़्यादा फाइबर यानी कि रेशा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है पोटे के अंदर। तो इससे क्या होता है कि बाज़ का चिकन्स को चोकिंग हो जाती है, उसकी जो क्रॉप होती है वो इम्पेक्टेड हो जाती है, जिसे हम पोटे की बंदिश का नाम देते हैं कि पोटा बंद है, पोटा हार्ड हो गया, सख्त हो गया, उसमें से खुराक आगे नहीं जा रही और चिकन दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, मुंह ऊपर करके सांस लेता है। बाज़ का तो उस जगह से वो कीड़े वगैरह वर्म्स खा लेते हैं, सख्त अशिया खा लेते हैं। इसलिए अपने चिकन्स का मुआयना लाजमी तौर पे किया करें, उनकी हेल्थ को लाजमी तौर पे देखा करें। उन्हें खुली जगह पे ले जाने से पहले एक मरतबा उस जगह का मुआयना लाजमी तौर पे कर लिया करें। उसके बाद है कि जब भी बर्ड्स बाहर जाएं, अंदर वाला जो एरिया होता है उसको मुकम्मल आपने हवादार रखना है, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि आप वहाँ पे ऐसी ऐसी स्प्रे भी कर सकते हैं कि जो आप चिकन्स की मौजूदगी में नहीं कर सकते। वहाँ पे जितने भी आपने ऊपर की जानब जो परचेज लगाए हुए हैं, जो रूस्ट करने के लिए जगह लगाई हुई है, जो नीचे की जानब बरादा है, अतराफ़ में जो जालियाँ हैं, पर्दा है, दरवाज़ा है, उसके ऊपर इवन कि आप फार्मलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सख्त से सख्त जरासीम कुश मटीरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जरासीम कुशी के लिए। मुकम्मल तौर पे हवादार रखें जब चिकन्स बाहर की जानब हों, ताकि उसके अंदर से जितनी हवा क्रॉस होगी उतना ज़्यादा बेहतरीन एनवायरनमेंट अंदर का बनेगा जरासीम। और बाहर कहीं भी किसी भी जगह पे पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। ये बीमारियों का बहुत बड़ा सोर्स होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ इससे फैलती हैं चिकन्स के अंदर। इसलिए बाहर जो भी आप पानी का सोर्स मुहैया करें वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। नंबर 3 पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा दरमियान में पार्टीशंस लगा के रखें। पार्टीशंस क्यों लगाते हैं, जालियाँ क्यों लगाते हैं? ताकि एक ही जगह पे ज़्यादा बर्ड्स ना हों। एक जगह पे अगर ज़्यादा बर्ड्स होंगे तो जब आप उनको खुराक तकसीम करने लगेंगे, वो सारे का सारा बर्ड एक जानब रश करेगा, वहाँ पे दौड़ लगाएगा। उस दौरान बर्ड एक दूसरे के नीचे आता है। कुछ बर्ड जल्दी से फीड खा लेते हैं, उनको ज़्यादा ग्राम पर बर्ड मिलती है फीड, और कुछ को कम मिलती है। तो ऐसे हालात में कुछ का वेट गेन ज़्यादा हो जाता है, कुछ का वेट गेन बहुत पीछे रह जाता है, और जिनका वेट गेन पीछे रहता है उनके ऊपर बीमारियां भी अटैक करती रहती हैं, इम्यूनिटी भी लो होना शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स ज़्यादा हों, बर्ड्स ज़्यादा हों, तो उस वक्त दरमियान में पार्टीशन करना कभी भी ना भूलिएगा। बर्ड्स को इक्वल तादाद के अंदर, बराबर तादाद में तकसीम करके रखना है। खुराक जब भी तकसीम करनी है, अतराफ़ में जाके बिल्कुल आखिरी कोनों में जाके तकसीम करनी है। कोशिश करें कि एक टाइम पे 2 बंदे खुराक तकसीम करें, अगर शेड बड़ा है, मुर्गी खाना बड़ा है तो। क्योंकि एक बंदा एक साइड से जैसे ही दरवाजे के अंदर इंटर होगा, दरवाजे से उधर से ही खुराक शुरू कर लेगा, तो सारा बर्ड उस तरफ रश करेगा। बाकी कुछ बर्ड पाँव के नीचे आ जाएगा, कुछ बर्ड इस तरह की बड़ी बेतरतीबी सी पैदा हो जाती है जब बर्ड को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, जब उसमें हंगर बहुत ज़्यादा होती है, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इससे अगला ज़रूरी स्टेप ये है कि अगर आपने मुर्गा रखा हुआ है, मुर्गा अलग रखा हुआ है आपने, तो उसको पहले फीड डालिएगा, मुर्गी को बाद में फीड डालिएगा। क्योंकि मेल की डोमिनेंट हैबिट होती है, गालिब किस्म की उसकी आदतें होती हैं, इसलिए पहले उसको फीड डालना बड़ा ज़रूरी होता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता अगर फीड फीमेल को पहले डाली जाए। मेल्स की मोटेलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं, अमवात शुरू हो जाती हैं 2 दिनों बाद, 4 दिनों बाद, 6 दिनों बाद। हम वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें वजह नहीं मिलती। इसके अलावा स्टेप ये है बहुत ज़रूरी किस्म का कि आपने कभी भी चिकन्स को तंग जगह नहीं देनी। जैसे ही वो अपना बॉडी वेट पूरा करते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी जगह आपने खोलते जाना है, क्योंकि ये चीज़ चिकन को कॉक्सी की तरफ लेके जाती है, खूनी पेचेस की तरफ लेके जाती है। आस्ता आस्ता शुरू में 0.25 स्क्वायर फुट पर बर्ड के हिसाब से, फिर 2, 3, 4 दिनों के बाद उसकी 0.30, 0.35, 0.40, इस तरह से कर करके जगह उसकी खोलते जाएं, ताकि उसको कॉक्सी के किसी किस्म के मसाइल ना हों। इससे अगला स्टेप ये है कि कभी भी आपने ना मौसम गर्मा के अंदर, ना ही मौसम सरमा के अंदर मुकम्मल तौर पे मुर्गी खाना को बंद नहीं करना किसी भी सूरत में। चाहे बाहर जितनी मर्जी शिद्दत की गर्मी हो या चाहे बाहर बर्फ़ पड़ रही हो,
कभी भी एयर टाइट नहीं करते जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हों, चाहे रात का वक्त हो चाहे दिन का वक्त हो। इससे क्या होता है कि फ्रेश एयर चिकन्स को नहीं मिलती। हम ये फील कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी से हमने चिकन्स को बचा लिया, बुखार नहीं होने दिया, या बहुत ज़्यादा गर्मी से हमने हीट को अंदर नहीं आने दिया, गर्माइश को अंदर नहीं आने दिया। लेकिन ये चीज़ें गलत होती हैं, ये हमारा कंसेप्ट गलत है। ताज़ा हवा किसी भी कंडीशन में बड़ी ज़रूरी किस्म की चीज़ होती है। उससे अगला स्टेप ये आता है कि आपने किसी भी सूरत में नीचे पर और रोड़ियाँ नहीं रहने देनी। जो पर होते हैं चिकन्स के, जो नीचे गिर रहे होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इनको चिकन्स खाते हैं, ये प्रोटीन का सोर्स होते हैं, लेकिन ये चूँकि साथ पर भी खाए जाते हैं, तो ये जाके जो खुराक की नाली होती है, या जो पोटा होता है, या प्रोवेंट्रिकुलस या गिज़र्ड होते हैं, छोटा पोटा बड़ा पोटा, उनमें जाके ये चोकिंग पैदा कर देते हैं, उस जगह की बंदिश पैदा कर देते हैं, और चिकन्स का निज़ाम इन्हज़ाम जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो बाद में वो कोई भी खुराक नहीं खाता, कि जिसकी वजह से उसकी सेहत आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ बीमारियाँ उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। अगला 9वें नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का स्टेप ये है कि खुराक और पानी अपने बचने नहीं देने किसी भी सूरत में। आपने इतनी खुराक अपने चिकन्स को ऑफ़र करनी है कि जो ख़त्म हो जाए शाम होने से पहले पहले, रात होने से पहले पहले। क्योंकि होता क्या है कि जो फीड पीछे बचती है, रात को बाज़ का नमी का तनासब थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही नमी के तनासब में इजाफा होता है तो अंदर कोई भी चीज़ जो खाने वाली पड़ी हुई है, अगर वो ओपन पड़ी हुई है तो उसके ऊपर फंगस लगना शुरू हो जाती है, मोल्डी ग्रोथ यानी कि फफूंदी बनना शुरू हो जाती है, और यही फीड अगले दिन चिकन्स के लिए जहर बनना शुरू हो जाती है, जिसमें टॉक्सिन पैदा करती है, और फिर उसके लिए आपको फिर मुख्तलिफ इक़साम की मेडिसिन चलानी पड़ती हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप फीड को उतना ही दें जो शाम तक ख़त्म कर जाए। अगर शाम तक ख़त्म नहीं करता तो उस फीड को बाहर निकाल के उसके लिए छानना सा रखें, उसको अच्छी तरह से छान के बीच में अगर थोड़ा बहुत को रोड़ियाँ पड़ी हुई हैं, को बरादा पड़ा हुआ है, बिठें पड़ी हुई हैं, वो बाहर निकाल के फीड को अच्छी तरह से सेव कर लें, प्रिजर्व कर लें। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको लाजमी अपने चिकन्स को ऑफ़र करना है। ये नहीं कि इसको सेव कर लें, इसको 2 दिन बाद देंगे और फिलहाल कोई दूसरी फीड दे लें, क्योंकि वो फीड जिसने एक मरतबा बाहर वो बैग से बाहर निकली है, जिसने बाहर की हवा अपने ऊपर ली है, वो फीड अब ज़्यादा टाइम नहीं निकालेगी। उसको यूज़ करवाएं, उसको कंज्यूम करवाएं, चिकन्स को दें। फिर बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन है पानी वाले बर्तन के साथ भी। पानी जो रात का वक्त होता है, जब रात को पानी कभी भी वहाँ पे बचा हुआ नहीं होना चाहिए, रात को पानी बाहर निकाल लिया करें। एक कंसेप्ट हमारे यहाँ ये है कि रात को बर्ड्स पानी पीते हैं, रात को बर्ड्स पानी इतना नहीं पीते। बाहर अगर आपने बाहर कहीं बल्ब लगाया हुआ है, वो वाली रोशनी अंदर की जानब जा रही है, या चांद रातें हैं उस वजह से बर्ड को अंदर नज़र आ रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ बर्ड उठ के पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। रात को उन्हें ना फीडिंग करनी चाहिए, ना उन्हें वाटरिंग करनी चाहिए। जब एक मरतबा बर्ड रेस्टिंग स्टेज पे है तो उसको रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही स्टार्ट होती है, अगर आपके पास पट्टियाँ हैं तो आप नेचुरल डे लेंथ दे रहे हैं, तो जैसे ही सूरज निकलेगा, रोशनी फैलेगी, वो खाना पीना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास लेइंग हैंड्स हैं और आप उनकी लाइट थोड़ा पहले ऑन करते हैं, तो जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे वो खुद उठ के नेचुरल प्रोसेस के तहत खाना पीना शुरू कर देंगे। तो इसलिए रात के टाइम पे फीडिंग और वाटरिंग ये बर्ड की हेल्थ के लिए, उनके सुकून के लिए, उनको अच्छी तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि कभी भी आपने वो जो पाइपलाइन होती हैं, या जो वाटर के जो छोटे छोटे आपने बर्तन रखे होते हैं पानी के लिए, या फिर खुराक वाले जो बर्तन रखे होते हैं, या अगर आपने पाइपलाइन लगाई हुई है तो वाटर पाइपलाइन को चेक करना कभी ना भूलिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनमें से पानी गुजरता रहता है, सारा दिन इनके अंदर पानी होता है, तो इनके अंदर बायोफिल्म बनना शुरू हो जाती है, इनके अंदर वो सब्ज़ सी तह बनना शुरू हो जाती है, और वही तह बाद में जाके चिकन्स के अंदर इकोलाई काज करती है, वो उनके अंदर माइकोटॉक्सिन्स, एफ्लाटॉक्सिन्स का बायस बनती है, फफूंदी काज करती है, और फिर सांस के मसाइल लाहक होना शुरू हो जाते हैं। फीड बर्ड खाता कोई नहीं, वेट गेन नहीं होता, और वही अगली कहानी शुरू हो जाती है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, जरासीम अटैक करते हैं, और मोटेलिटीज़ या मॉर्बिडिटी होने लग जाती है, फ्लाक में बीमारियों की शरह का इजाफा होने लग जाता है। तो इसलिए ये 10 प्रैक्टिसेस जो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आप इनको अपना प्रिंसिपल बना लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल बना लेते हैं, जब भी आपने चिकन्स रखे हुए हैं, तो ये आपके फ्लाक को हमेशा हेल्दी रखेंगे। क्योंकि एक एक प्रैक्टिस जो आपके साथ शेयर की है, वो हर प्रैक्टिस किसी न किसी महसूस बीमारी से चिकन को बचाती है। जितनी भी ये बीमारियां आती हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जो हमारी वजह से नहीं होते, बाकी सारी की सारी बीमारियों की वजह हम खुद होते हैं। हम खुद उन्हें लेके आ रहे होते हैं, या हमने अपनी ख़राब मैनेजमेंट के ज़रिए बर्ड को एक्सपोज किया होता है उन बीमारियों के आगे। बर्ड की जो अंदरूनी ताकत होती है उसको हम इतना नीचे लेके गए होते हैं कि वो ज़रा सी बीमारी से
نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، ذرا ذرا سی بیماری کی وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، خاص طور پہ ایکولائی ایسا جرثومہ کہ جو جہاں پہ ذرا سا بھی گند ہے، جہاں پہ ذرا سا بھی کچرا ہے، جہاں پہ ذرا سا بھی صفائی کی کنڈیشن نہیں ہے، وہاں پہ وہ آ جاتا ہے۔ تو بھرپور امید ہے ویڈیو آپ کے لیے پوری ہیلپ فل ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔